ठीक है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आए हुए हैं, सारे बच्चों ने एएनएम, जीएनएम और बेसिक नर्सिंग की परीक्षाएं दे दी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सर गवर्नमेंट कॉलेज में टोटल कितनी सीटें हैं। आपके मन में जरूर ये सवाल चलता होगा। इस बार कुछ सीटें बढ़ी हैं या जितने थी उतने ही हैं, क्योंकि 3 कॉलेज के जो सीट हैं वो ऐड होने वाले थे। तो आपके मन में यही सवाल चल रहा है। तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि इस बार सीट मैट्रिक्स में कितने सीट गवर्नमेंट कॉलेज में रहेंगी, कौन से कॉलेज में कितनी सीट है और कहां कहां हमारा एएनएम और जीएनएम की कॉलेजेस हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से क्या कोई नोटिस आया हुआ है सीट बढ़ाने को लेकर या फिर सीट मैट्रिक्स का। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको एक बार देखने का। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रोविजनली वैकेंट सीट मैट्रिक्स स्पेशल राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर द इंजीनियरिंग का सीट मैट्रिक्स आया हुआ है। लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनल रिक्वेस्ट थ्रू द स्पेशल राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द बेसिक पीसीएम पीसीबीज सब्जेक्ट ग्रुप मेरिट है। लिस्ट ऑफ द प्रोविजनल रिकमेंडेड थ्रू फॉर द लास्ट राउंड काउंसलिंग ऑफ एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर बीएड कोर्स। यानी अगर अभी तक हम लोग बात करें तो एएनएम और जीएनएम की सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। तो जितने भी फेक वीडियो अभी चल रहे हैं यूट्यूब पर कि एक कॉलेज के सीट बढ़ गए, उस कॉलेज के सीट बढ़ गए, दुमका में मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ा है ना, मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ा है ना, कोयलांचल में कोई सीट बढ़ा, तो ये अभी तक न्यूज झूठा है। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। अगर कभी भविष्य में सीट बढ़ती है तो आपको हमारे चैनल के द्वारा अपडेट दे दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिए। आगे हम लोग बात करेंगे एएनएम जीएनएम की जो वर्तमान में सीटें हैं अभी तक, वो कितनी सीटें हैं और कहां कितनी सीटें हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं सीट मैट्रिक्स ऑफ द नर्सिंग एएनएम जीएनएम, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर में अगर हम बात करें तो एएनएम टीसी, जी सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एएनएमटीसी पलामू। एएनएमटीसी पलामू, एएनएमटीसी का मतलब होता है एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज, टीसी का मतलब होता है ट्रेनिंग कॉलेज। तो सबसे पहले कहां पे है, तो ये है आपके पलामू में। टोटल सीट की संख्या कितनी है, तो टोटल 30 सीट है। ठीक उसी प्रकार नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज रांची, इसमें क्या है, एक्जुलरी नर्सिंग मिडवाइफरी एएनएम की 30 सीट है। ठीक उसी प्रकार गिरिडीह में, रांची के बाद गिरिडीह में जो है आपकी 30 सीट है। ठीक उसी प्रकार वेस्ट सिंहभूम बोले तो पश्चिमी सिंहभूम जमशेदपुर टाटा, वहां पर भी एएनएम के 30 सीट है। ठीक उसी प्रकार एएनएमटीसी धनबाद, यहाँ भी एएनएम की ट्रेनिंग होती है और यहाँ पर भी मात्र 30 सीटें हैं। धनबाद में कितनी सीटें हैं, सरकारी कॉलेज में 30 सीट। नेक्स्ट है देवघर में भी आपकी 30 सीट है। ठीक है। एएनएमटीसी दुमका में एएनएम का कितनी सीट है, तो यहाँ पर भी 30 सीट है। नेक्स्ट है एएनएमटीसी हजारीबाग में भी एएनएम के 30 सीट है। एएनएमटीसी सिमडेगा, जो सरायकेला खरसवां के अगल बगल के हैं, उन लोगों के लिए सिमडेगा ज्यादा नजदीक होगा, तो सिमडेगा में भी 30 सीट है। एएनएमटीसी ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, वहां पर भी 30 सीटें हैं। सॉरी मैंने गलत बोला था, एएनएमटीसी ईस्ट सिंहभूम ये होता है जमशेदपुर, ठीक है ना, ये होता है जमशेदपुर। ये वेस्ट सिंहभूम ये पश्चिमी सिंहभूम है ना, पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर आता है। मैंने गलती किया था, माफी चाहता हूं आप लोगों से। इसमें भी 30 सीटें हैं, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं कि जीएनएम का। तो जीएनएम का आपको जैसे पता है 3 कॉलेज सिर्फ जीएनएम का। एएनएमटीसी के बाद यहाँ पे देखिए सबसे 11 नंबर पे लिखा हुआ है नर्सिंग स्कूल रिम्स। तो रांची रिम्स में जीएनएम होता है। रांची रिम्स में क्या होता है, जीएनएम होता है। टोटल सीट की संख्या कितना है, 50। ठीक उसी प्रकार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल धनबाद में भी जीएनएम है और जीएनएम में यहाँ पे 40 सीट है। ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी एमजीएम जमशेदपुर में कितनी है, इसमें भी जीएनएम की सीट है 30। तो जीएनएम की टोटल कितनी सीट हो गया, जीएनएम का टोटल सीट कितना हो गया, तो 50 और
40, 90, 90 जाओ 30, 12, 120। तो 120 सीट किसका है? जीएनएम का है ना? 120 जीएनएम, तो एएनएम का कितना है? तो एएनएम का सीट जो है वो 300 है। एएनएम की सीट की संख्या कितनी है? 300, यानी 300 विद्यार्थियों का सरकारी कॉलेज में एडमिशन होगा एएनएम में, और ठीक उसी प्रकार जीएनएम में जो है 120 विद्यार्थियों का एडमिशन होगा सरकारी कॉलेजों में। बाकी जितने बच्चे बचेंगे उनके लिए दो ऑप्शन है, फिर से तैयारी कीजिए और अगले साल परीक्षा दीजिए, या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोनों ही चीज आप हमारे द्वारा जुड़कर कर सकते हैं। अगर आप अगले साल फिर से जीएनएम की या एएनएम की तैयारी करना चाहते हैं तो एबी एकेडमी दुमका के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए जो गूगल प्ले स्टोर पे है। मात्र आपको 500 रुपये पूरा 1 साल का कोर्स मिल रहा है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट को 10,000 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा। जो भी कॉलेज का फीस होगा उसमें से 10,000 रुपए का छूट है। अब पहले आए पहले पाएं। जितने भी बच्चे प्राइवेट एडमिशन कराते हैं, हमारा प्राइवेट कॉलेज रांची, जमशेदपुर, बोकारो और दुमका में अवस्थित है, जिसकी कॉलेज में हमारी पार्टनरशिप है, तो आपको 10,000 रुपए की छूट दी जाएगी पहले 100 विद्यार्थियों को, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एसटी बच्चे कितनी सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। तो एसटी बच्चे जो है ये जनरल सीट पर भी फाइट करेंगे, ठीक है ना, वो एसटी के सीट पर भी फाइट करेंगे, वो BC1 BC2 के सीट में भी फाइट करेंगे, ठीक है ना। यानी वो तीनों जगह से फाइट कर सकते हैं, जनरल, BC1 BC2, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो BC1 और BC2 है तो ये लोग इन सीट को और इन सीट को, जनरल और BC1 BC2 के सीट में फाइट कर पाएंगे। एससी बच्चे जो हैं वो BC1 BC2 और जनरल के सीट में फाइट कर पाएंगे, और ईडब्ल्यूएस जो है ईडब्ल्यूएस में और जनरल के सीट में फाइट कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम मूल कहें कि अगर आप सिर्फ अपने कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आप एसटी कोटे से हैं तो 112 एसटी बच्चे का एडमिशन होगा, इसमें दूसरे कास्ट के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ये आपके लिए रिजर्व है। 112 बच्चे का सीट रिजर्व है एएनएम और जीएनएम में। ठीक उसी प्रकार अगर आप एससी हैं तो आपके लिए 42 सीटें रिजर्व है, अगर आप BC1 हैं तो आपके लिए 29 सीटें रिजर्व है, अगर आप BC2 हैं तो आपके लिए 27 सीटें रिजर्व है, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी जनरल में हैं और आपकी आय 8 लाख से कम है तो आपके लिए 42 सीटें आरक्षित है। और जनरल वाली जो सीटें ये तो चरागाह है, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं, जिसका मेरिट है वो जनरल सीट पे फाइट कर सकते हैं, किसी भी आप कास्ट के हैं कोई दिक्कत नहीं है। उसमें 168 सीट है, ये सबका बकौती है, अच्छा मार्क्स लाइए 168 से सीट लेके जाइए, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल 420 बच्चे का एडमिशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैं चीजें पूरी तरह से समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करें, मैं पढ़ता हूँ कमेंट को और उसका जवाब भी आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।